हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 15 लाइट के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो देखिए, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इमेज जो कि स्क्रीन पर हम लोग उतार नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब हम लोग स्क्रीन पर उसको नहीं उतार सकते हैं तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, और जिसको हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक रियल इमेज है। नेक्स्ट है, तो वर्चुअल इमेज कैन, इसका एक्सप्लेनेशन है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ओनली रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। बी है, देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो जो कॉन्वेक्स, देखिए दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, और जो साइज होता है ना ऑब्जेक्ट का उससे हमेशा छोटी बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आप लोगों को याद कर लेनी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी इमेजेस बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो होती है वर्चुअल, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी होती है, और अपराइट यानी कि सीधी होती है। तो कैसी बनाता है कॉन्वेक्स मिरर? वर्चुअल इमेज बनाता है, छोटी होती है और स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। देखिए, सी है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो एक प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो बिल्कुल ऐसी ही बनाता है जैसे कि ऑब्जेक्ट जितने साइज का होता है उतने ही साइज की इमेज प्लेन मिरर बनाता है। जैसे हमने देखा कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। डी पार्ट है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो जो इमेज स्क्रीन पर उतारी जा सकती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक रियल इमेज है, और जो स्क्रीन पर उतारी नहीं जा सकती उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक वर्चुअल इमेज है। Only real images can be obtained on a screen. E part है, image formed by a concave lens cannot be obtained on a screen. तो जो concave lens होते हैं वो जो image बनाते हैं वो screen पर नहीं उतारी जा सकती, ठीक है, जो concave होते हैं, concave lens. Image formed by concave lens is always virtual. A virtual image cannot be obtained on a screen. तो कौन सी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते? वर्चुअल इमेज को। क्वेश्चन 2 है, ट्रू फॉल्स। तो वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से एक इरेक्ट यानी कि सीधी और एक बड़ी इमेज ले सकते हैं? तो देखिए ये चीज़ है फॉल्स, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाते हैं वो वर्चुअल होती है, छोटी होती है और सीधी इरेक्ट होती है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा फॉल्स। बी है, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। क्या कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज बनाते हैं? तो ये फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो जाएगा। बी वाला ट्रू है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो बी वाला हो जाएगा हमारा ट्रू। सी है, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। के कॉन्केव मिरर से हम लोग रियल एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं? तो ये है ट्रू। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर कैन बी रियल और वर्चुअल। तो दोनों हो सकती है, कॉन्केव मिरर से बनाई हुई इमेजेस रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, एनलार्ज भी हो सकती है, डिमिनिश भी हो सकती है, इरेक्ट भी और इन्वर्टेड भी, डिपेंडिंग अपन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। भाई ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसका साइज होगा इमेज का। तो सी वाला हमारा ट्रू हो जाता है। डी देखते हैं, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो ये तो फॉल्स है। देखो सी वाला तो ट्रू था और डी है फॉल्स, क्योंकि हम लोग रियल इमेज को स्क्रीन पर उतार सकते हैं। इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, रियल इमेजेस को उतार सकते हैं। ई है, कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। के कॉन्केव मिरर्स हमेशा रियल इमेज बनाता है? तो ये फॉल्स है। कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। द नेचर ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा है इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। तो ई वाला फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम है। तो हमने मतलब सामने सामने आपके इसमें मैच ऑलरेडी पहले से ही है। तो ए वाले का जो मैच है वो है वी, फिफ्थ वाले से, ठीक है। ए वाला जो है वो फिफ्थ वाले से मैच है, और ए में है
प्लेन मिरर क्या होता है, द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो सीधी होती है, इरेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होती है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसी इमेज बना सकता है जो कि ज़्यादा लंबे एरिया तक जो है वो फैली हुई हो। नेक्स्ट है सी, जो है सी का है फर्स्ट वाला, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल होता है। कॉन्केव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। तो कॉन्केव मिरर जो है डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर का बड़ी मतलब दांत को बड़ा करके देखने के लिए, ताकि वो इजीली समझ पाएँ कि कहाँ कैविटी है, प्रॉब्लम कहाँ है। कॉन्केव लेंस, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। तो जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें जो इमेज होती है वो छोटी होती है साइज से उसके एक्चुअल, जैसे कि हमारे उसमें लगा होता है कार्स वगैरह में रियर व्यू वाला, उसी टाइप का। मतलब वो तो खैर मिरर होता है, मगर जो लेंस होता है ना कॉन्केव लेंसेज में भी यही होता है, इमेज इज इरेक्ट सीधी होती है एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट बनाता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें बतानी है। तो देखो, प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है। इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर पे। साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसा ही इमेज का भी साइज होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऐसा होता है, जो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम खुद को देखते हैं डेली, तो जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो ना उस ऑब्जेक्ट मतलब मिरर, देखो सपोज करो कि ये मिरर है, ठीक है, और ये हो आप, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे आप खड़े हो ना तो आपकी इमेज अब इसके मिरर के इतने ही डिस्टेंस पीछे तक भी बनती है। ये वाली चीज़ समझने वाली बात है कि इतने ही डिस्टेंस पीछे तक भी इमेज बनती है। जो इमेज बन रही है और आप जहाँ पर खड़े हो इसके बीच का बिल्कुल सेम मिरर से डिस्टेंस रहता है। Image formed is laterally inverted image. The right hand side of the object seems to be left hand side and vice versa. तो कहते हैं ना कि शीशे में उल्टा दिखता है आपका राइट हैंड, आपको लेफ्ट हैंड फील होता है, उसको लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर सॉरी in which the image formed in a plane mirror appear exactly like the letter itself. Discuss your findings. तो मतलब आपको ऐसे अल्फ़ाबेट्स बताने हैं जो जैसे आपको ऐसे दिख रहे हैं मिरर में भी बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। तो ये है AHIMOTUVW, ये बिल्कुल प्लेन मिरर में एज इट इज़ अपीयर होते हैं। कोई टेढ़ा मेढ़ा इनकी ओरिएंटेशन अलग नहीं होती है, कोई उल्टा ऊपर नीचे नहीं दिखता है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम दिखते हैं मिरर में ये वाले जो हमारे लेटर्स हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है ये हम लोगों को बताना है कि भाई व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज। गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और एक सिचुएशन बतानी है जहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई हो। तो देखो इसका आंसर है, द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर वी डोंट गेट एनी इमेज ऑन द वाइट स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो देखो वर्चुअल इमेज क्या होती है, इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के अगर आप बहुत ही पास कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे वी डोंट गेट एनी इमेज ऑन द वाइट स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि हम लोग स्क्रीन पर वो इमेज नहीं आती। अगर कॉन्केव मिरर है उसके पास आपने कोई बहुत ज़्यादा पास ऑब्जेक्ट रख दिया तो इस मिरर के पीछे जो वाइट कलर की स्क्रीन होगी ना इस पर ये इमेज नहीं बनेगी। बस यही मतलब होता है वर्चुअल इमेज का कि इमेज नहीं बन रही है, इमेज नहीं बन रही है, यही चीज़ होती है कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के आगे जो ऑब्जेक्ट रखा है बहुत ज़्यादा पास, कॉन्केव मिरर के पीछे जो वाइट कलर की स्क्रीन होगी ना उस पर इस इमेज की जो है फ़ोटो नहीं बनेगी। बस सच इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं कि भाई ये असली नहीं है, तभी तो इसकी जो है फ़ोटो इस इमेज के मिरर के पीछे जो वाइट स्क्रीन है उस पर इसकी इमेज नहीं बन रही होती है। क्वेश्चन 7 है, डिफरेंसेस बताने हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के डिफरेंस हैं, कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, और
देखो सॉरी कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल और रियल दोनों इमेजेस बना सकता है, और कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स लेंस है इट फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज और इट फॉर्म्स ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज। जो इमेज बनाता है कॉन्केव लेंस वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, छोटी, ठीक है। कॉन्केव लेंस जो इमेज बनाता है वो छोटी बनाता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा बड़ी इमेज बनाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव वन यूज़ ईच ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का हम लोगों को यूज़ बताना है। तो यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर के यूज़ क्या क्या होते हैं? कॉन्केव मिरर इज़ यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ, ठीक है। कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंटिस्ट करते हैं। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ है? कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एट साइड व्यू मिरर इन व्हीकल। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल्स में लगता है। कौन सा मिरर लगता है व्हीकल्स में? कॉन्वेक्स। और जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज। तो रियल इमेज हमने देखा था अभी कि कॉन्केव मिरर रियल इमेजेस बनाते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो कौन सा लेंस होता है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? तो इसका आंसर है कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है, ठीक है, और कॉन्केव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। करेक्ट ऑप्शन हम लोग को चूज करना है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। तो वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्केव मिरर जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड खुद को प्लेन मिरर में देख रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज़ 4 मीटर। तो जो डिस्टेंस है उसकी खुद की इमेज का और मिरर का, ये मिरर है और यहाँ पर डेविड है, ठीक है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है ना ये है 4 मीटर। इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, तो पहले वो 4 मीटर था, तो अगर डेविड थोड़ा सा पास चला गया, यानी कि पहले 4 मीटर पे था अब वो 3 मीटर पे चला गया है, हाँ, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो पहले तो वो 4 मीटर था तो इतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे भी उसकी इमेज बन रही होती। अब अगर वो 3 मीटर पे है तो 3 मीटर तो मतलब मिरर के 3 मीटर पीछे उसकी इमेज बनेगी। तो अपनी इमेज से वो अपनी मिरर की इमेज में कहाँ पर होगा? अगर वो 3 मीटर पे है तो उसका आंसर होगा 6 मीटर। कैसे? देखो, जहाँ पर डेविड पहले खड़ा था 4 मीटर पे, तो इतनी ही 4 मीटर की दूरी पर ही उसकी इमेज मिरर के पीछे बन रही थी। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना था तब उसका टोटल डिस्टेंस था 8 मीटर का। अब अगर वो 1 मीटर आगे बढ़ गया है यानी कि अब उसका मिरर से डिस्टेंस 3 मीटर है, तो मिरर से पीछे भी 3 मीटर होगा। तो जहाँ पर वो मिरर के आगे खड़ा है और मिरर के पीछे जो उसकी इमेज बन रही है उनका डिस्टेंस कितना होगा? उनका डिस्टेंस होगा 6 मीटर। तो आंसर इज 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। तो रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे देखने वाला जो मिरर है कार का वो प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर क्योंकि वो प्लेन मिरर है और ड्राइवर रिवर्स कर रहा है, पीछे कर रहा है कार 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, द ड्राइवर सीज हिज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। अब उसने देखा कि एक ट्रक है उसकी कार के पीछे पार्क है, मतलब खड़ा हुआ है। द स्पीड एट विच इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोचिंग द ड्राइवर विल बी। तो किस स्पीड से वो आता हुआ लगेगा ड्राइवर को? तो देखो इसका आंसर है द स्पीड ऑफ द कार क्या है? 2 मीटर, समझना है इसको, 2 मीटर है स्पीड कार की, विच मीन्स द कार इज अप्रोचिंग द ट्रक विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो कार जो है वो ट्रक की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द ट्रक विल डिक्रीज एट द डबल रेट। तो डिस्टेंस जो है वो कार और ट्रक के बीच का डबल रेट से डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज इमेज ऑफ द ट्रक विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन इक्वल टाइम, हैंस द इमेज ऑफ द ट्रक विल अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर एट द स्पीड ऑफ 2 × 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वो होगा थर्ड वाला, 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो प्लेन मिरर में उसको देख रहा है, तो जो उसकी अपनी स्पीड है ना मिरर में ऐसा लगेगा कि वो डबल स्पीड से वो ट्रक के पास जा रहा है। प्लेन मिरर में जो स्पीड है वो उसको डबल फील होगी। अगर उसकी खुद की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसको फील होगी ट्रक की स्पीड जो है वो ट्रक की तरफ जो कार जा रही है वो 4 मीटर पर सेकेंड से यानी कि डबल स्पीड से जा रही है, ऐसा प्लेन मिरर में उसको फील होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा लगा है वीडियो तो
सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगा लाइक भी कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।